जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, आज की उनके मन में क्या है, और आपकी फीलिंग चेक करेंगे आपके मन में उनके लिए क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। आप मेल फीमेल, जीएफ बीएफ, हस्बैंड वाइफ और एक्स के लिए या फिर स्पाउस के लिए देख रहे हैं, किसी के बारे में सोच के आप रीडिंग देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए, ठीक है। अच्छा सोचिए, अच्छा इमेजिन करिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, फोर ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द स्टार, बॉटम में 7 ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो इस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। ये पर्सन थोड़े लालची हो सकते हैं, किसी चीज़ का इनके मन में लालच हो सकता है। या तो आपके सपोर्ट का लालच हो सकता है, या पैसे का लालच हो सकता है, या फिर किसी और का लालच हो सकता है, ठीक है। और ये अपनी ही चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होते। इनको लगता है कि मेरे से ज़्यादा औरों के पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास उतना नहीं है। दूसरे से को देख के जेलसी होना, दूसरे से खुद को कंपेयर करना, अपने रिश्तों को कंपेयर करना, ठीक है। और दूसरे पर नज़र रखना, अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोचना, दूसरे की गलतियों के बारे में सोचना कि इसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है, मुझ में सब कुछ ठीक है, ठीक है। इन्हें अपनी गलती नज़र नहीं आती, दूसरे की गलती नज़र आती है। और आपने इस पर्सन की काफ़ी हद तक हेल्प की है, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया आपने, क्योंकि आपका नेचर है हेल्पिंग नेचर, जो लोगों की बगैर सोचे समझे मदद कर देना। बदले में कोई क्या कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ, आपका नेचर ऐसा है, खुद के लिए कुछ बचे ना बचे, लेकिन हाँ, दूसरे की मदद कर देनी चाहिए, ठीक है। ये पर्सन ऐसे भी देखते हैं आपको कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप बहुत हिम्मती हैं, बहुत करेजी हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई है ऐसा इंसान जो इंडिपेंडेंस है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करता है और सेल्फ डिपेंड है, ठीक है। इस पर्सन को आपसे फिजिकली अट्रैक्शन भी है, और ये चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो। देखो अट्रैक्शन ऐसा है कि पर्सन छोड़ना नहीं चाहते। बेशक आपका इनके साथ अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, बट ये पर्सन जब मिलना चाहते तो ये अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, ठीक है। इनके मन में बहुत सारी ऐसी डिज़ायर हैं जो आपके साथ पूरी करना चाहते हैं, और वो डिज़ायर
आप समझ सकते हो, मैं बता नहीं सकती। ठीक है, इंटीमेट होना इंटीमेसी का पार्ट है। ठीक है, इनके मन में ये ऐसे विचार बहुत चलते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा बर्डन इनके सर पे किसी चीज़ का हो सकता है, कोई जिम्मेदारी हो सकती है इनके सर पे, जिससे ये निभा पाने के लिए इनको लगता है कि बहुत बर्डन है। ठीक है, आपने सोचा कि इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, कभी टूटने वाला नहीं है। आप बहुत इमोशनली इस पर्सन से कनेक्ट हो, को डिपेंडेंट हो बिल्कुल। यहाँ पे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। ठीक है, किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, किसी के 2 बच्चे हो सकते हैं, किसी का यहाँ पर है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आपने इस पर्सन से एक ही उम्मीद रखी थी कि शायद ये पर्सन लॉन्ग टर्म तक हमेशा आपका साथ देंगे, या फिर यहाँ पे देखो कोई डिवोर्सी हो सकता है, कोई विडो हो सकता है। ठीक है, और ये जो पर्सन है वो अनमैरिड हो सकते हैं। और आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है ताकि ये पर्सन आपको छोड़कर कभी ना जाए, क्योंकि छोटी छोटी नीड पूरी करना आपकी हैबिट में हो सकता है। आपने इस पर्सन की छोटी छोटी नीड को पूरा किया है, जिस वजह से ये पर्सन आपको कभी छोड़ के ना जाए। आपकी जो बस में नहीं था, कभी कभी ऐसे भी हालात हुए हैं कि आपने जो बस में नहीं था उस काम को भी किया है, इस खातिर कि ये पर्सन कभी आपसे मूव ऑन नहीं करे, आपको छोड़कर नहीं जाए और रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो। ठीक है, ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आपके पास नेम फेम सब कुछ है, पैसा है, अच्छी आपकी लाइफ है, आपको हमेशा हंसते देखते हुए, मुस्कुराते हुए देखते, तो इनको लगता है कि आप सच में बहुत ज़्यादा खुश हो। ठीक है, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और आपको कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आप खुद में इतने इंडिपेंडेंस हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके पास काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसकी वजह से ये पर्सन को लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं काम करने के, आगे बढ़ने के। आपके पास एक अच्छी मेंटलिटी है, जिससे आप जिस किसी को एडवाइस देते हो उसको अच्छी देते हो। ठीक है, और ये पर्सन इसी बात से आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, दिखाते नहीं है, लेकिन ये आपके से मिलने के लिए रेडी है बिल्कुल। ठीक है, पैशन है, जुनून है इनके अंदर आपसे मिलने का। और ये पर्सन देखो गुस्से वाले हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, आपको हमेशा इन्होंने गाइड किया होगा, वैसे हेल्प की है नहीं कि डजेंट मैटर, बट आपको हमेशा गाइड किया है। ठीक है, और ये जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये दिखाते ऐसे ही, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके होने न होने से, लेकिन इनका मन करता है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, ट्रैवल करके आने का। इसका मतलब है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मुलाकातें नहीं हो रही, बातें ठीक से नहीं हो पा रही। ठीक है, वेट है इनको बात करने का आपसे, और आपको भी वेट है इनके कि ये पर्सन आपसे वेट करे, सॉरी आपसे बात करें। हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं पास्ट में, आपसे मूव ऑन करके गए हैं, या ये देखो हो सकता है अभी किसी को यहाँ 9 मंथ हो गए हैं, किसी को 8 मंथ हुए हैं, किसी को 7 मंथ 7 हफ्ते हुए हैं, या 7 दिन हुए हैं। ठीक है, या किसी को 8 हफ्ते हुए हैं, या फिर 8 दिन हुए हैं किसी को। यहाँ पे जो अभी आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आपसे ठीक से बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, किसी किसी को 1 हफ्ता हो गया। देखो ये पर्सन जो भी मूव ऑन करके गए हैं आपसे, ये ख़त्म करके गए हैं रिश्ता, और आजकल ये ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत स्टिक टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता प्रैक्टिकल हो गई है या फिर हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर किसी लेडी की एनर्जी है कि वो बहुत स्टिक है और प्रैक्टिकल है, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की नाराज़गी से, कौन मुझसे नाराज़ है क्या है। अब देखिए मैं प्रैक्टिकल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी पे कौन क्या है, लेकिन फिर भी एनर्जी है कि आप इनसे मिलना चाहते हो, इनसे बात करना चाहते हो, इनके करीब जाना चाहते हो। ठीक है,
ट्रैवल करके इनके पास जाना चाहते हो, मिलना है आपको, और इनको आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो। इनके करीब आप जाना चाहते हैं, ये आपका मोटिव है। आप डिसाइड कर चुके हो एक बार तो इससे बात करनी है, इसके करीब जाना है, लेकिन इस पर्सन का ध्यान कहीं और है, किसी और बातों में है, किसी और चीज़ में इनका ध्यान है। इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, ठीक है। बार बार एनर्जी है कि आपको इनसे मिलना है। यहाँ कोई है बहुत स्पिरिचुअल है, ईश्वर को मानने वाला है, और ये चीज़ जब आपको समझ में आती है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता है, मिलना नहीं चाहते, तो आप एकदम स्टक हो जाते हो। आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, आपका हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र तीनों ब्लॉक हो जाते हैं। फिर आपको सोचने समझने की शक्ति भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक होप है, एक आशा है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आपको लगता है पर्सन आपकी पहुंच से परे हो चुका है, हो चुकी है, अब इस तक पहुंच पाना इतना आसान काम नहीं लग रहा है आपको, ठीक है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप प्रॉब्लम में फंस गए हो, आपके हाथ से चीज़ें निकल नहीं, फिसल रही। जितना आप समेटने की कोशिश कर रहे हो उतनी ही हाथ से फिसलती जा रही। ये एनर्जी आपकी है, क्योंकि ये आपके मन में है कि एक बार इनसे बात हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नज़र नहीं आ रहा है आपको। आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं, अब बेटर नहीं हो सकती, लेकिन फिर दिल कहता है कि नहीं, आज नहीं तो कल चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आपको बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है आज का, लेकिन आप इस पर्सन को अपना सब कुछ मान चुके हो, इनके साथ हारमनी चाहते हो, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, प्यार करना चाहते हैं, इनके साथ एंजॉय करना चाहते हो, घूमना चाहते हो। आपने इनको अपनी फैमिली मान लिया है, ठीक है। और कभी कभी आपका ध्यान भी भटक जाता है। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते दिन रात, इनका सपोर्ट चाहिए, आपकी एनर्जी बिल्कुल इनके अराउंड ही घूमती रहती है। और ये जो भी पर्सन, मेल फीमेल जो भी है, बहुत स्ट्रिक्ट। हमें ऐसा लगता है हर रीडिंग में सबकी एनर्जी मिरर की हो रही है आजकल। कनेक्शन तो है आपका इनके साथ। ये पर्सन, मेल फीमेल जो भी है, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें इनके हाथ में हैं। ये जैसा आपको नचाएं आप नाच सकते हो, जैसा आपको दिखाएं आप देख सकते हो। कुछ क्लैरिटी ईश्वर की तरफ से आपको मिल रही है इनके प्रति, कुछ साइन आपको मिल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे सही क्या है, गलत क्या है। आप गलत फहमी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। जो गलत फहमी आज तक थी आपको इनको लेकर, वो आंखों से पर्दा आपके हट रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से आपको क्लैरिटी मिल रही है, गलत फहमी से बाहर निकल के आ रहे हैं आप, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, और कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके साथ, तो आपको ये पर्सन है, आपको पाना चाहते हैं, इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अब आप सोचो वो तो बात ही नहीं करता, बात ही नहीं करते, कंटिन्यू क्या रखेगी। देखो ये सबकी एनर्जी नहीं है, ठीक है। जिसकी हो वही ले। पर्सन बिल्कुल स्टक हैं, सेक्रीफाई कर चुके हैं, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक तरफ मिलना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पावर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ स्टक हो जाते हैं। और आप सही टाइम का वेट कर रहे हो, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ तो चमत्कार होगा, अगर ईश्वर है तो चमत्कार भी होगा। देखो आप इस पर्सन से मिलने के लिए रेडी हो, आपसे वेट नहीं हो रहा, बट मजबूरी में आप रुके हुए हो। अगर इस पर्सन का एक इशारा मिल जाए, एक हिंट आपको मिल जाए, तो आप बिल्कुल इससे मिलने के लिए रेडी हो, ठीक है। आपसे वेट नहीं हो पा रहे, बस आप मजबूरी में वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। और एक मिरेकल का वेट कर रहे, कुछ तो मैजिक होगा, कुछ चमत्कार होगा कि अगर ईश्वर है तो चीज़ें कहीं ना कहीं बेटर हो जाएंगी। अगर सच में मैं सही हूँ तो वो मेरी आवाज़ को सुनेगा, मेरी आवाज़ उस तक पहुँचाएगा, वो मेरे से मिलने के लिए बेताब होगा, बेचैन होगी, जो भी है, ठीक है। आपको एक उम्मीद है, एक होप है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। और ये पर्सन है, एक तरफ इनका मन कहता है इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना है, और दूसरा मन इनका कहता है कि नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, सब खत्म हो चुका है, मैं साइड हो चुका हूँ या साइड हो चुकी, अब ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं हो सकती। एक मन है मिलना है, दूसरा मन है निगेटिविटी,
ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बट ये पर्सन निगेटिविटी से निकल तो जाएंगे, लेकिन इनको टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ तो यहाँ पे अच्छा बेटर होने वाला है, ठीक है। ईश्वर का साथ मिलेगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा, समय ऐसा बदलेगा कि आप दोनों का कहीं ना कहीं रीयूनियन होगा, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 888 रीयूनियन, ठीक है। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।